इस वक्त हम खगड़िया के अगवानी घाट पर हैं। हमारे ठीक पीछे देखिए, यहाँ पर अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज है। ये जो पुल है ये दूसरी बार कल गिरा है। पुल के 4 पिलर नदी में समा गए हैं। पुल का करीब 250 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1710 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई करीब 3.16 किलोमीटर है। इस निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर पिछले साल भी नदी में गिर गया था। उस समय जो है करीब 100 मीटर लंबा हिस्सा जो है वो नदी में गिरा था। एक साल के अंदर यहाँ पे ये दूसरा ये घटना हुआ है। बता दें, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बीजेपी लगातार जो है सरकार पर हमलावर है। 2015 में इस पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ था। 2019 में इसको पूरा होना था, लेकिन तब भी पूरा नहीं हुआ। फिर टारगेट 2021 रखा गया, तब भी पूरा नहीं हुआ। अब इसको 2023 के आखिरी तक बनकर पूरा होना था, लेकिन उसके पहले ही ये जो पुल है दूसरी बार गिर गया है। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी ने बैठक भी की है, जांच के भी आदेश दिए हैं। लेकिन जो एक साल पहले हादसा हुआ था उसमें भी अब तक ठीक से रिपोर्ट नहीं आई है कि आखिर पहली बार भी पुल क्यों गिरा था। पहली बार जो पुल गिरा था उसकी जांच आईआईटी रुड़की ने की थी। उसके रिपोर्ट में ये कहा गया था कि तेज आंधी तूफान में पुल गिरा, लेकिन इस बार पुल क्यों गिरा है इसका कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। एक हफ्ते में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी, इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है। नीतीश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। कहा यह जा रहा है लंबे समय से इसका इंतजार लोग करें। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे जो इसी इलाके के हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यहीं के हम लोग। वैसे मेरा घर महदीपुर है। हाँ। और पिछली बार जो पुल का हिस्सा जो गिरा था, आपने जैसे बताया, और उस समय बता दें कि मतलब कोई भी आंधी तूफान नहीं कह सकते हैं उसको। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट में कहा गया कि आंधी तूफान के कारण पुल गिरा, तो वो भागलपुर साइड में हुआ। सरकार रिपोर्ट बनाती है और हमारे सांत्वना के लिए एक रिपोर्ट पास कर देती है कि आम जनता को लगे कि किसी और वजह से ऐसा हुआ। हमको नहीं लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से सरकार लिप्त है, और उसका ये परिणाम है कि शुक्र बस इस बात का है कि ये पुल चालू नहीं हुआ था। अगर ये चालू होता तो कितनी बड़ी क्षति होती, इसका अनुमान बिहार के लोग नहीं लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट पुल चढ़ गया। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। और हम लोग तो अपेक्षा कर रहे थे कि पुल अगस्त से चालू हो जाएगी, तो हम लोग इस बार जो है देवघर जाएंगे इसी पुल के थ्रू। ये हमारे लिए कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक जरिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने में है। और अब तो बहुत लोग सतर्क हैं। अब तो ये भी कहना मुश्किल है कि क्या ये पुल बनेगा और कब तक बनेगा और कब हम इस पर चढ़ेंगे, और चढ़ने के बाद कितने सुरक्षित रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। जब पहली बार ये पुल टूटा था तो क्या आपको लगता है उस कंपनी को उसी समय बैन करना चाहिए था, उससे काम आगे नहीं कराना चाहिए था? लेकिन उसी कंपनी से आगे भी काम कराया जाता रहा, और उसका नतीजा है कि दूसरी बार हुआ है। उसी वक्त उसको बैन कर देना चाहिए था। अभी तक बैन नहीं किए हैं, अब बैन करना फिर नहीं पड़ेगा। कंपनी को बैन किया जाए। बैन तो करना क्यों पड़ेगा। मान लीजिए पुल चलता हुआ होता, अगर उद्घाटन हो गया होता तभी हादसा होता, तो फिर तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए ना, बंद करवाना चाहिए उनसे। बहुत क्या हम और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आइए, क्या लग रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है? पूरा भ्रष्टाचार का ही पुल खड़ा किया जा रहा था। हाँ, भ्रष्टाचार के लिए इसमें लगा है। हाँ, और क्या कहना चाहिए? इसमें कहते भ्रष्टाचार हटा के नए सिरे से फिर बनाए। मतलब आप लोग का ये कहना है कि पूरे पुल को तोड़ा जाए और फिर से नए सिरे से बनाया जाए? ना ना ना, जो गिरा है उसको फिर से किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि किसी की मौत नहीं हुई है, सो कल काम यहाँ पे नहीं चला था, या कोई लापता भी है? कहा जा रहा है कि कोई लापता है, ऐसा है यहाँ पे? ऐसी तो मुझे जानकारी नहीं है, स्थानीय आदमी से पूछ लीजिए। हम खगड़िया के परोपर हैं, दाह संस्कार में आए हुए हैं। पुल आपके इलाके में बनने से पहले ही टूट गया, ये आपको नहीं लगता कि चिंताजनक है ये? हाँ, गुणवत्ता पर सवाल उठता है कि वर्तमान में जब ये हाल है तो भविष्य में हाल क्या होगा। अच्छा, हम और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवेश यादव हुआ। क्या यहाँ पे काम करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? देखने के लिए आए हैं। अच्छा, कोई लापता भी है क्या घटना के बाद से? वहाँ देखिए ना, वहाँ सब परिजन बैठा हुआ है। अच्छा, अगर घटना नहीं हुआ तो काल बैठा हुआ है। कोई लापता हो गया है? इसी के पुल के अंदर धस अति ड्यूटी कर रहा था, वो गिर गया। गार्ड जो है? गार्ड है जो। उसकी मौत हो गई है, लापता है अभी? पता है अब क्या हुआ है, अभी पते नहीं है। तो गार्ड की संख्या कितनी है, 1 या 2? बोल रहे हैं 2, अभी तो सब मालूम नहीं अभी यही कहें क्या 2 लोग लापता हो गए, 2 गार्ड हैं? नहीं, हम तो यहाँ के नहीं हैं, हम तो अभी पसराहा से भी आए हुए हैं, तो वही देखने के लिए हैं थोड़ा सा। अच्छा, शायद क्या आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान का ऐसा पुल होगा जो उद्घाटन से पहले ही 2 बार गिर गया? बिहार है ना, बिहार सरपटे एकदम से चौपट है कम से कम, और जगह से अंदर बिहार पूरा खत्म है, ये समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, हर तरफ भ्रष्टाचार है।
भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। आप सोचते हैं वो कितना खतरनाक मंजर होता जब ये पुल चालू रहता और तब ये हादसा होता? बात तो अब देख, मरने के लिए तो बहुत होता है, कम से कम मरा होगा तो पता नहीं लगता कि मरा हुआ है कि नहीं, इसमें तो समझ नहीं लग रहा है। हाँ, ये सब जो खेला कर रहा है, सब तो नाटक कर रहा है। बिहार सरपटे खत्म है, ये समझ लीजिए, बिहार सही नहीं है। तो देखिए स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी है। ये लोग एक बड़ी बात कर रहे हैं कि 2 गार्ड ऊपर ड्यूटी कर रहे थे, वो लोग तब से लापता हैं। स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ है। चाचा यहीं के रहने वाले हैं? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ के नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या करना है? हम लोग दाह संस्कार में आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए हम आपको पुल की तस्वीर दिखा दे। देखिए कैमरा पर्सन शैलेश आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 4 पिलर जो हैं, जो कल हादसा हुआ है उसमें वो नदी में जो है वो समा गए हैं। 2022 में जब घटना हुई थी तो उस समय नीति नवीन है, बीजेपी कोटे के मंत्री थे, पथ निर्माण विभाग उनके पास था, उस समय एनडीए की सरकार थी। अब जब दूसरी बार ये घटना हुई है तो बिहार में महागठबंधन सरकार है, तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, लेकिन घटना जो है वो हो चुकी है। और अब देखिए जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि ये जो पुल है, आप थोड़ा हटिए हम तस्वीर दिखाएं। देखिए जो पुल है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इसका फिर से इसको बनाया जाए और मजबूत तरीके से बनाया जाए। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर पुल चालू रहता, इस तरह की घटना होती तो कई लोगों की जो है वो मौत हो सकती थी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए 1 साल के अंदर ये दूसरी घटना है जो हुई है। और एक बड़ी बात यह है कि ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं, ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 गार्ड जो हैं उनकी मौत हो गई है, वो लोग लापता है। तो खैर इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, ये ग्रामीणों का ऐसा दावा है। लेकिन इस मुद्दे पर हम अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन आप तस्वीर देखिए, जो 250 मीटर हिस्सा जो है वो नदी में इस बार समा गया है। आनन फानन में घटना के बाद तेजस्वी सीएम और पथ निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने बैठक जरूर की है। ये जरूर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन 2 बार पुल टूटना अपने आप में जो है वो कई सवाल जो है वो पैदा कर रहा है। आपको हम अगवानी घाट के पास से हम जब तस्वीर दिखा रहे हैं। इस ब्रिज का जो नाम है वो है अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज है। लंबाई 3.16 किलोमीटर इसकी जो है वो बताई जा रही है। खगड़िया से भागलपुर को ये पुल कनेक्ट करेगा, उसके बाद फिर आगे देवघर तक जाएगा। तो जो कांवड़ यात्री होते हैं उनको भी बहुत इससे लाभ होता है, खास करके सावन के महीने में। लेकिन पुल जो है देखिए दूसरी बार जो है ये धराशायी हुआ है। कल रविवार था, कल कोई मजदूर यहाँ पर नहीं था, इससे किसी मजदूर की मौत नहीं हुई है ये कहा जा रहा है। लेकिन 2 गार्ड लापता है, ऐसी बात जो है स्थानीय लोग जरूर कह रहे हैं। पिछले 8 साल से एक ही कंपनी जो है इस पुल के निर्माण में लगी हुई है, लेकिन 8 साल में भी ये जो पुल है उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। नीतीश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो बताया जाता है 14 में ही नीतीश ने इसका उद्घाटन किया था और 15 से जो है इसका काम जो है लगातार वो जारी है। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, लेकिन पिछले एनडीए सरकार में जो पथ निर्माण विभाग है वो तो बीजेपी के पास ही था। तो कहीं ना कहीं अब दोषी कौन है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखिए जो घटना होनी थी वो जरूर इस वक्त यहाँ पे हो गई है। स्थानीय लोग में भी जो है जबरदस्त आक्रोश फिलहाल देखने को यहाँ पर से मिल रहा है। कैमरा पर्सन शैलेश जो है वो आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ खगड़िया।